माथे पर जो ये तिलक है, ये हमारी पहचान है, ये हमारा गौरव है, ये हमारा गर्व है। इसको ऐसे ही नहीं सोच लेना कि ये तो बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े महापुरुष आकर के फिर लेक्चर और देते हैं। अरे ये दिखावा है, भक्ति तो दिल की चीज है। हाँ, भक्ति दिल की चीज है। और बच्चे को भी स्कूल भेजते हो तो यूनिफॉर्म पहना के भेजते हो कि घर के कपड़ों में भेज देते हो? पहनाते हो ना। ये गले की कंठी, ये माथे का चंदन, ये भक्तों की यूनिफॉर्म है, ये भक्तों का श्रृंगार है। ये नहीं करोगे तो फिर भगवान की नजर में भी तुम कोहिनूर भी गले में लटका लो, कोहिनूर गारंटी नहीं देगा आपके उद्धार की। पर गले में कंठी तुलसी पहन लो, तुलसी गारंटी लेती है तुम्हारे उद्धार की, मैं उद्धार कर दूंगी। तो बिल्कुल भी संकोच लज्जा ना कर। बहुत लोग हैं यहाँ पे वैष्णव परंपरा से, दिखते हैं माथे पर चंदन है, माथे के चंदन से पता लग जाता है ये कौन से कंपनी के हैं। जैसे अब देखो, जो जिस क्षेत्र का होता है उसको पता लग ही जाता है ना। अब राम भंडार वालों को मिठाई दे दो तो पूरे नागपुर में किसके वहां से मिठाई आ गई उनको स्वाद देख के ही पता लग जाएगा, जबकि उस पर कोई ट्रेडमार्क भले ही न लगा। वैसे भक्तों को पता लग जाता है कि जिसके माथे पर ये चंदन, अच्छा ये फलानी संप्रदाय का, ये उस गुरु का आश्रित है। पूछना ही नहीं पड़ता कि कौन सी संप्रदाय के भैया। तो कितनी कितनी विचित्र सनातन परंपरा, कितनी गौरवशाली है। माथे का चंदन तुम्हारा परिवार बता देता है किस परिवार से। तो ये आपका हमारा गौरव है, इसमें बिल्कुल भी लज्जित ना हो, संकुचित ना हो, बल्कि बड़े गर्व से चलें कि हमारे माथे पर चंदन है। अब काल की भी हिम्मत नहीं है कि हमको छू सके। काल में भी इतनी सामर्थ्य नहीं, जिसके माथे पर तिलक और गले में कंठी, यमराज उसे छू नहीं सकते। यमराज के दूत वापस लौट जाएंगे कि नहीं, ये हमारे नरक में आने योग्य नहीं, ये तो ठाकुर जी का है, भगवान का है, इसको तो भगवान वाले संभालेंगे, विष्णुदूत संभालेंगे। तो भगवान ने अब वस्त्र तो सब दे दिए, पर चंदन नहीं था। चंदन के लिए भगवान ने किस पर कृपा की? कुब्जा पर। सैरेंद्री इसका नाम था। पूर्व जन्म में कुछ कहीं कहीं वर्णन आता है, पूर्व काल में त्रेता में सुपर्णखा थी। उस युग में भी भगवान को पाने आई थी, इस युग में भी भगवान को पाने, पर दोनों में फर्क क्या है? इस अवतार में भगवान ने इसे अपना लिया और त्रेता में नहीं अपनाया, वहां इस उल्टा नाक कान काट के भगवा दिया। क्यों? क्योंकि उस अवतार में ये राक्षसी थी पर बन के आई एकदम सुंदरी अप्सरा, और इस अवतार में ये जैसी थी कुरूप थी, तो भगवान के सामने कुरूप ही आ गई। कुबड़ निकला हुआ शरीर एकदम वैसी आ गई। इसका बड़ा सीधा सा मतलब है कि भगवान के सामने जैसे हो वैसे जाओ। ज्यादा बंठन के मत जाया करो कि हम बड़े भगत हैं प्रभु आपके, भीतर मन में खूब दोष है और भगवान से जाके कह रहे बड़े भगत हैं हम आपके। क्या ठाकुर जी नहीं जानते हमारे भीतर कितना बड़ा चोर बैठा है? दिखावे से दुनिया को छल सकते हो, दुनिया खुश हो जाएगी, आह कितना बढ़िया दिखावे से, पर ठाकुर जी प्रसन्न नहीं होंगे। ठाकुर जी हृदय के भाव से। इसलिए जो मन में गलतियां हो, काम भीतर है, काम भीतर है, काम परेशान कर रहा है, इसको देख के मोहित, इसको देख के काम है, भगवान के सामने जाके कह दो प्रभु मैं बड़ा अधम हूं, एक काम पर विजय प्राप्त नहीं कर पा रहा, बताओ काम ने मुझे नचा रखा है, कह दो भगवान को जाके। भगवान को एक क्षण लगेगा उस दोष को हटाने में, वो सर्व सामर्थ्यवान है। ब्रज के महापुरुष कहते हैं वो ऐसे चुटकी बनाए ना तो ये जितना ब्रह्मांड है एक नया ब्रह्मांड तुम्हारे लिए तुरंत बना देगा। उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि भीतर से काम क्रोध लोभ हटाना कोई बड़ी बात है, पर उससे कहो जाकर प्रभु क्रोध बहुत है, जा नहीं रहा, क्या करूं, मैंने लाख कोशिश कर ली, संतों के मुख से सुन लिया नहीं करना चाहिए, ऐसा वो वैसा। भगवान से वैसे बताओ अपने आप, लोभ नहीं जा रहा प्रभु, कैसे लोभ को दूर करूं, तो ठाकुर जी प्रसन्न हो जाएंगे। चलो कम से कम जैसा है, मलिन है, मलिन हृदय से भी जाएंगे तो भगवान नाराज नहीं होंगे।
जैसे कोई छोटा सा बच्चा कीचड़ में एकदम कूद कूद के खेल खेल के आया हो, मट्टी में एकदम लिता पिता हुआ, पड़ोसी फिर भी कह देंगे अरे भाग, कैसा गंदा कर रखा है। और जैसे अपनी मैया के पास सुबह का गया खेलता हुआ जब आएगा शाम को, तो मैया उसके गंदे कपड़े नहीं देखेंगी, बस उसको पकड़ करके उसको गले से लगा ली, आ गया मेरा लाल, मेरा रसगुल्ला, मेरा चंदा, और उसको पकड़ के गले से लगा ली। वो तो नहीं देखती कितना मैला है। जब संसार की माँ नहीं देखती कितना मैला है, तो वो भगवान जो निस्वार्थ भक्ति के वश में बंधे हुए, वो भगवान क्यों देखेंगे कि हमारा मन कितना मैला है। और अगर उन्हें लगेगा भी मैला मन है, तो प्रभु तुम धो दो, हमारा मन हमसे तो नहीं साफ हो रहा, तुम साफ कर दो, तुम में तो सामर्थ्य, हम में ही तो नहीं है, तुम में तो सामर्थ्य, तुम साफ करो। ठाकुर जी करेंगे, अपने आप करेंगे, पर छल कपट मत करो उनके साथ। अपने आप को वैसा कि वैसा भगवान के चरणों में अर्पित कर, ये ठान लो जैसे हैं आपके। ब्रज में एक महात्मा जी कहते हैं, एक सेठ का बेटा कितना भी नालायक हो, एक सेठ का बेटा कितना भी नालायक हो और नौकर कितना भी होशियार हो, पर सेठ प्रॉपर्टी दे के बेटे को ही जाएगा, जबकि पता है नालायक है, बर्बाद करेगा। उससे बढ़िया नौकर का बेटा खूब होशियार है, पर उसके थोड़ी सब दे जाएगा, देगा बेटे, क्यों, खून का रिश्ता भैया हमारा है। वैसे ही हम नालायक हैं, खूब नालायक हैं, खूब हम में बुरी आदतें हैं, सब कुछ है, पर हैं तो तुम्हारे ना। ए ठाकुर जी है तो आपके ही, किसी और को कहाँ दोगे, किसको दोगे, दोगे तो अपनों को ही, कृपा तो अपनों पे ही करोगे, करनी पड़ेगी। पर बस जरूरी ये है कि फिर उसमें ये भाव पूरा होना चाहिए कि हाँ उनके हैं, फिर वो भाव जरा इधर उधर डगमगाना नहीं चाहिए। तो भगवान ने कुब्जा पर कृपा की है। इसके बाद भगवान कंस का धनुष भंग करते हैं। एक धनुष था जिसको रखा गया था, जो परशुराम जी ने कंस को दिया था और कहा था जो इसे तोड़ेगा वही तुम्हारा काल होगा। उस धनुष की बड़ी सुरक्षा कर रखी थी कंस ने, कोई पहुंच ना जाए। द्वारपाल बाहर खड़े थे, भगवान कृष्ण भीतर जाने लगे, द्वारपालों ने रोका, रुक जाओ। पर ये रुकने वालों में से थोड़ी, हाँ राम जी होते तो रुक जाते, राम जी से कोई कहता कि भीतर नहीं जा सकते, आप रुक जाते। पुष्प वाटिका में एक माली ने कहा कि तुम भीतर नहीं जा सकते, तो रुक गए वहीं। लक्ष्मण को कहा पहले माली से आज्ञा लो तब फूल तोड़ेंगे, हम ऐसे नहीं तोड़ेंगे बिना आज्ञा के। पर ये ब्रज का कन्हैया है, फूल तोड़ना, ये ताला तोड़ दे बिना आज्ञा के। बड़े नटखट ठाकुर जी, बड़े रस में ठाकुर है ब्रज के। तो खुद घुस गए जबरन, वो कहता रह गया रुक जाओ रुक जाओ, पर ठाकुर जी कहाँ सुनने वाले, घुसे भीतर। ये वो वाले हैं कि जहां हम खड़े होते लाइन वहां से शुरू होती है, ये वो वाले कन्हैया है। तो बोलता रहा ठाकुर जी, घुसे भीतर, पकड़ा धनुष और तोड़ दिया। महाराज कंस को सूचना गई, महाराज धनुष भंग हो गया, उस कृष्ण और बलराम जो आए ब्रज से उन्होंने धनुष तोड़ दिया। अब तो महाराज के होश उड़ गए, हक्का बक्का बावरा हो गया। अब तो जहां कुछ भी काला दिखे उसे लगा कृष्ण आ गया, जहां काला दिखे वहीं कन्हैया, बावरा हो गया। सोते कृष्ण, जगते कृष्ण, हर जगह कृष्ण ही कृष्ण नजर आए। और फिर उसने व्यवस्था बनाई, कैसे भी कृष्ण को मारना है, वो हमें मार दे उससे पहले उसे मार दो। युद्ध का आयोजन किया, अखाड़ा तैयार हुआ, बड़े बड़े योद्धा दूर दूर से आए। भगवान कूदे उस युद्ध भूमि में, जाकर के चाणूर के साथ दो हाथ के मुष्टिक के साथ युद्ध किया, तोशल को पछाड़ डाला। जब कंस ने देखा मेरे सब पहलवान एक एक करके धराशायी हो रहे हैं, घबराया कंस, चिल्लाया जाओ पकड़ो इस कृष्ण और बलराम को, डाल दो कारागार में, बचने ना पाए। भगवान कृष्ण दादा का दादा आप यहाँ की फील्ड संभालो, हमने जाके मामा जी ते हाय हेलो कराते हैं, ये बड़े उछल रहे हैं। तुरंत ठाकुर जी कूद के गए, सीधा सिंहासन पर चढ़े, कंस के केश पकड़े, चिल्ला उठा कंस, नहीं 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 नहीं
नहीं मार सकता, नहीं मार सकता, तू मुझे नहीं मार सकता। ठाकुर जी ने कहा मामा पहली बार जीवन में कोई सही बात कही है तूने, कोई किसी को नहीं मारता। आज भी अगर तुम मर रहे हो तो तुम्हारे कर्म तुझको मार रहे हैं। बस कह के बाल पकड़ के जोर से झटका लगाया, कंस के जमीन पर धराशायी होकर के गिरा और वहीं कंस का प्राणांत हो गया। ढोल बजने लगे, नगाड़े बजने लगे, फूल बरसने लगे। बढ़िया हुआ ये आता ताई गया इस दुनिया से, पृथ्वी का बोझ थोड़ा कम हुआ। मृत्यु बता देती है कि इसका जीवन कैसा था। मृत्यु पर अगर खुशियां मनाई जा रही तो मतलब बड़ा बर्बाद इसने जीवन जिया है। तो सब बड़े प्रसन्न हुए। भगवान कृष्ण ने तुरंत जाके कारागार खोला, वसुदेव देवकी को मुक्त कराया। देखो हम लोग साधारण दुनिया के लोग हैं ना, हम पे जरा कष्ट आता घबरा जाते हैं। भगवान के माता पिता हैं, कोई साधारण पदवी नहीं है, भगवान के माता पिता। और देखिए जब से विवाह हुआ तब से इस कंस ने जेल में डाल रखा, कारागार में पड़े दोनों, बंद कोठरी में। और केवल ये इतना बड़ा कोई कष्ट नहीं, सबसे बड़ा कष्ट एक माँ का एक बालक छीन लिया जाए, कितना कष्ट उसके पास होता है। यहाँ देवकी के 6 बालकों को उसकी आंखों के सामने कंस ने मार दिया। 2 बालक उनका भी इतना अता पता है नहीं, लेकिन फिर भी वसुदेव देवकी ने आज ठाकुर जी ने इनको मुक्त कराया, नाना उग्रसेन को मुक्त कराया, उनको मथुरा का राजा बनाया। प्रभु राजकुमार बन गए हैं, मथुरा के राज का कमान संभाल ली है। पढ़ने गए उज्जैन, संदीपनी आश्रम में पढ़ के वापस आए। राजकुमार पद पर अपनी सेवा दे रहे हैं, लेकिन ब्रज का स्मरण, ब्रज की याद मन से जाती नहीं, हृदय से जाती नहीं। इसलिए उद्धव जी को ब्रज संदेश लेकर के भेजा है, ताकि ब्रजवासियों को भी थोड़ी तसल्ली और हमें भी पता लगे ब्रज में क्या हो रहा है। और तीसरी बात, उद्धव जो ज्ञानी तो था पर उद्धव में प्रेम नहीं था, इसलिए प्रेम सिखाने के लिए भगवान ने उद्धव जी को ब्रज में भेजा है। उद्धव जी ब्रज में आए, ब्रज में आकर के देखा है, वहाँ की दशा देखी, वहाँ का प्रेम देखा। कथा बड़ी रसमयी है, कैसे उद्धव जी ने ब्रज में आकर के एक एक स्थान पर जाकर के प्रेम सीखा, यशोदा मैया से, गोपियों से, राधा रानी से। और राधा रानी से तो ऐसा सीखा, उद्धव ने कहा कि प्रभु आज के बाद हम आपको समझते थे आप बड़े करुणामय हो, पर अब पता चल गया नहीं, आपका हृदय तो पत्थर के समान है, कठोर हृदय है आपका। ठाकुर जी ने कहा ऐसा क्या देख लिया तूने? बोले पूछो मत। आप उन भोले भाले ब्रजवासी जिनका हर काम आपके नाम से शुरू होता है, दिन आपको देख के शुरू होता है, उनको छोड़ के आप यहाँ मथुरा में आ गए, बड़े निर्मोही हो आप, बड़े। तो फिर ठाकुर जी ने उद्धव जी को असली दर्शन कराया कि आज भी मैं ब्रज में ही हूँ, कहीं गया नहीं हूँ। वह देखने वाला गोपियों को आज भी अनुभव होता कन्हैया यहीं कहीं खेल रहा है, मैया को अनुभव होता है यहीं कन्हैया पलना में सोया है। तो ऐसा सुंदर संदेश उद्धव जी लेके आए। उद्धव गोपी संवाद आदि ये सब सुनाते हुए श्री सुखदेव जी महाराज ने आगे भगवान की द्वारिका लीला को श्रवण कराया है, इसलिए मैंने पहले शॉर्ट में निपटा दिया। मुझे पता बारात आ रही है, अगर घुस गए गोकुल में तो बारात धरी रह जाएगी। तो अब भगवान ब्रज से मथुरा, अब मथुरा से आ रहे हैं द्वारिका। द्वारिका क्यों आए? लेकिन कंस की 2 पत्नी थी, अस्थि और प्राप्ति। अब जब पति मरा तो जाके अपने पिता को रोई। पिता का नाम है जरासंध। जरासंध को कहा महाराज हम विधवा हो गई, पिताजी उस कृष्ण ने हमें विधवा कर दिया, आप उसे छोड़ना मत। तो पिताजी ने आकर के मथुरा पर आक्रमण किया। एक बार आक्रमण किया, हरा के भगा दिया, दूसरी बार आया, हरा के भगा दिया। मथुरा पर उसने 17 बार आक्रमण किया। भगवान बार बार उसे हरा के भगा देते, पर हार नहीं मान रहा। तो भगवान ने सोचा अब सबसे अच्छा है स्थान बदल लो, ये तो मानेगा नहीं,
और बेकार में मथुरा को ये सताता रहता है, मथुरा के लोगों को, तो भगवान ने स्थान बदला और अब सब मथुरा वालों को लेके भगवान आ गए द्वारिका। समुद्र में स्वर्ण द्वारिका बनाई, वहाँ भगवान ने आकर के निवास किया है। और उसी द्वारिका में भगवान ने सोचा ब्याह होना चाहिए, उम्र हो रही है ब्याह की, पर अभी बड़ा भाई कुंवारा है, पहले बड़े भाई का ब्याह होगा, तो उनकी सेटिंग बिठाई, बलराम जी का विवाह करवाया। पहले रेवत महाराज की पुत्री रेवती जी के साथ भगवान का विवाह हुआ है। श्री बलराम और रेवती जी का विवाह हुआ और फिर बारी आई भगवान की। भगवान ने तो ऐसा मुहूर्त किया, 1 2 10 नहीं 16,108 गाड़ी चलती रही। पर इसका भाव भी बहुत प्यारा है, कल सुनेंगे उसको। भगवान ने 16,000 ब्याह क्यों किए,